मस्जिद का हो या मंदिर का हो, सबको बराबर का वो होगा। लेकिन अभी तक यहाँ तुष्टीकरण किया गया, यहाँ पे अन्याय किया गया। कांग्रेस पार्टी चाहे जितने भी थी, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। और इसके अलावा आप जिस तरीके से हिंदू महासभा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाती रहती है, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात कर लें या फिर यूसीसी कानून की, तो ऐसे में आप लोग के आगे का अब क्या एजेंडा है? क्या आप लोग चाहते हैं देश में जो एनडीए की सरकार बनी है, तो क्या होना चाहिए इस देश में हिंदुओं के लिए और पूरे समाज के लिए? नहीं, देखिए, पूरे समाज की यहाँ रक्षा अगर करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि देश हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द बने। हिंदू राष्ट्र बनने से हमारा देश सुरक्षित रहेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज सुरक्षित रहेगा। आप सबसे ज़्यादा आप ये बताओ ना, आप देखो जहाँ पे मुस्लिम देश है वहाँ पे मुस्लिम ही उस पर अन्याय कर रहा है, उसको मारे जा रहा है। सुन्नी शिया लड़ रहे हैं, अहमदिया को मारे जा रहे हैं लेकिन भारत जब तक यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है, यहाँ पे बैलेंस रहेगा। और हिंदुओं का दृष्टिकोण ऐसा है कि समतावादी है। हिंदू कोई गलत रहेगा तो बोल देगा, टोक देगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। वहाँ तुरंत जो है उसको लटका देंगे, तुरंत उसको ईंटे पत्थर से मारना शुरू कर देंगे। अगर सरिया कानून के में तो यही है ना, ईंटे पत्थर से मार दो, कोई कुछ कर दे। तो हिंदू दृष्टिकोण ऐसा है कि सहजता है उसमें मानवतावादी बोध है। मजहब कोई गलत नहीं होता, गलत नहीं हो, पूजा पद्धति ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जाहिलपन है ना वो वहाँ पे ज़्यादा है। कट्टरपंथी वहाँ भी ज़्यादा हैं। बाकी मजहबी धर्म पूजा तो अच्छी बात है, सबकी होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा मानना है कि देश जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, वीर सावरकर से किसी ने पूछा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या करोगे, मुसलमानों को हटा देगा, ईसाइयों को हटा देगा? बोला नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबकी सुरक्षा होगी और सबको समान अधिकार मिलेगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ मनमानी नहीं चलेगा, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। तो ये मेरे कहने का मतलब कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबको, यहाँ जितने नागरिक हैं सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। कोई अब एक जो है चाहे छोटा हो, गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला, सबको बराबर का, चाहे वो मस्जिद का हो या मंदिर का हो, सबको बराबर का वो होगा। लेकिन अभी तक यहाँ तुष्टीकरण किया गया, यहाँ पे अन्याय किया गया। कांग्रेस पार्टी चाहे जितने भी थी, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और सिर्फ उस पर राजनीति किया। ऐसा नहीं कि उनको भी बहुत आगे बढ़ा दिया, उनको भी गड्ढे में गिरा दिया। आज देखो क्या स्थिति है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी पाएगी, सबको बराबर का, यानी धर्म के दृष्टि से देखेंगे तो ये चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ दुनिया के हर व्यक्ति धार्मिक हो जाए, नास्तिक नहीं हो। तो हर जो भी व्यक्ति परमात्मा को मानेगा, धर्म को मानेगा, चाहे किसी भी होकर, वो सही होगा, उसके अंदर सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम होगा। आज जो नास्तिक होगा उसका कोई सिद्धांत ही नहीं होता, जो नास्तिक होगा उसका कोई सिद्धांत नहीं होता ना, वो कुछ भी कर देगा। तो आज सेकुलर के नाम पे जो नास्तिकता जो फैला रही है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति अपनी अपनी पद्धति के अनुसार पूजा करे, पाठ करे, सब करे। तो लेकिन ये चीज़ें हैं जो जैसे मॉब लिंचिंग होती है, जैसे हिंदुओं के साथ आपने देखा होगा कई घटनाएं, आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनने से वो सब चीज़ें खत्म? मॉब लिंचिंग पे तो बिल्कुल कठोर कानून बनना चाहिए। यह तो एक कायर ग्रुप होता है जो किसी को, एक व्यक्ति को पकड़ के मार देता है, उसका तो किसी भी तरीके से उससे बड़ा वहसीपना कुछ हो नहीं सकता। वह कोई भी जाति का मारा जाता हो, कोई भी मजहब धर्म संप्रदाय का मारा जाता हो, एक स्वामी भी मारा गया हो महाराष्ट्र में, चाहे एक और भी मुस्लिम को जो गोरक्षा लोग मार दे, कहीं भी कोई भी मारा जाए, उससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है पूरे समूह को फांसी दे देनी चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। मैं उसका सख्त खिलाफ करता हूँ। मैं तो सरकार को पत्र भेजा कई बार कि आप मॉब लिंचिंग पे कठोर कानून बनाओ, कि कोई एक व्यक्ति रहता है, कितना भी बड़ा अपराधी है, वो कानून के तरफ से सज़ा मिले ना। तुम कौन होते सज़ा देने वाले? और वो भी एक व्यक्ति, जब जानते हो कमज़ोर है वो, तो तुम 10 लोग हो, 20 लोग हो, तुम एक व्यक्ति कैसे उसको मार सकते हो? तो ये दिखाता है कि कायरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो कायर जो होता है उसको कठोर सज़ा होनी चाहिए। तो इसलिए मॉब लिंचिंग पे कठोर से कठोर सज़ा हो। कोई भी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को एक समूह मारता है जाहिलपन में और खुद फैसला लेता है, उसे फांसी की सज़ा तक होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। बस ये जो हिंदू राष्ट्र को लेकर एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो आपने बोला अभी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जो विरोधी कहते हैं कि जहाँ जहाँ धार्मिक कंट्री जो भी है, जैसे इस्लाम धर्म को लेकर, जैसे पाकिस्तान है या सीरिया है, वो सब के सब बर्बाद हो गए। मतलब धर्म के नाम पर जो देश बनता है वो बर्बाद हो जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत भी फिर विकसित नहीं हो सकता, वो भी बर्बाद हो जाएगा, ये दलील दी जाती है। अरे भाई, 56 देश है, मुस्लिम 56 देश, एक सुई का आविष्कार नहीं किया। और हिंदू आप देखो, हिंदू देश तो एक भी नहीं है,
लेकिन आप देखो जो साइंटिस्ट जितने हैं बहुत आविष्कार किया है। हिंदू राष्ट्र मैं इसलिए कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सभी सुरक्षित रहेंगे। जो मानवतावादी मुस्लिम हैं, जो मानवतावादी क्रिश्चियन है, जो मानवतावादी सनातनी हिंदू है, जैन है, सिख है, वो सब सुरक्षित रहेंगे हिंदू राष्ट्र में। आप समझो हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवाधारी वही है। आज सिंधो सिंध पर्यता यस भारत भूमिका पितृभू पूर्ण भूमि छ, यानी जो इस देश को पितृभू और पूर्ण भू मानता है वो सभी हिंदू है। पुण्य भू यानी कि जो इस जमीन की सजदा करता है, पितृभू जी पैतृक इसकी संपत्ति है, उसको राष्ट्र से लगाव होगा। अब समझो जरा, अब एक विदेशी आता है, उसको न पितृभूमि होती है न पूरी भूमि होती है, उसका तो जो है अपना देश पितृभूमि पूरी भूमि होगी ना, तो वो मातृभूमि उसको मानेगा ना। जैसे उदाहरण स्वरूप आपके माता पिता है और भी कईयों के माता पिता, लेकिन आप अपने माता पिता का तो विशेष सम्मान दोगे ना कि भाई हमारे माता पिताजी है। उसी प्रकार से ये मातृभूमि जिसकी है वो ज़्यादा सम्मान करेगा ना। कल के डेट में विदेशी कंपनियां आ जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह और आकर के इसको वो कर ले। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कहीं भी बैठ के एक से एक चीज़ें चल रहे हैं, तो कभी भी देश के युवाओं को, लोगों को, इस देश को कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसाया जा सकता है, साजिश के तहत तो किया जा सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो इसका एक अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है वो जिंदा रहेगा, और जब वो जिंदा रहेगा तो विश्व में भर में मानवता का संदेश जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप कह रहे 50 साल में जनसंख्या किसकी बढ़ जाए, 50 साल के पहले हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, 15 साल के अंदर में हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। इस बार मोदी जी कर दे, नहीं करेंगे, हिंदू महासभा आएगी कर देगी, हिंदू महासभा आएगी 30 दिन के अंदर में कर देगी हिंदू राष्ट्र।